बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ज़मीन पर आज हम फ़ख्र से चलते हैं, जहां हमारे शहर आबाद हैं और जहां हमारी तहजीबों के निशानात मिलते हैं, वहां हमसे पहले कौन था? तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया का जहां न कोई घर था, न कोई सड़क और न ही इंसानी बस्तियों का कोई नाम वो निशान। ज़मीन बिल्कुल खामोश थी, लेकिन वीरान नहीं थी। इंसान के कदम पड़ने से हजारों साल पहले उस कायनात के मालिक ने यहाँ एक ऐसी मखलूक को आबाद किया था जो गोश्त और पूस्त से नहीं बल्कि दहकती हुई आग के शालों से बनी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिन्नात की उस सल्तनत की जिसने इंसान की तख्लीक से पहले इस धरती पर हजारों बरस तक हुकूमत की। नाज़रीन कराम, ये कहानी मरीख के किसी अफसाने की नहीं बल्कि हमारे अपने ही घर ज़मीन की वो दास्तां है जिसे तारीख के औराक ने कहीं छिपा दिया है। आज हम वक्त के पीछे सफ़र करेंगे और देखेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले उस ज़मीन का नक्शा कैसा था। वो कौन सी मखलूक थी जिसने यहाँ खून रेजी की, और वो कौन सा मकाम था जब फरिश्तों ने अल्लाह से इंसान की तख्लीक पर सवाल किया। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये गुफ्तगू आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सामईन मोहतरम, ज़रा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज की पहली किरण किसी इंसानी आँख ने नहीं बल्कि आग के शोलों से जन्म लेने वाली आँखों ने देखी थी। नाज़रीन मोहतरम, देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है कि हमने जिन्नात को इंसान से पहले नार समूम यानी बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। अब जरा इस मंजर का ख्याल कीजिए। जमीन बिल्कुल नई थी, पहाड़ अभी बन रहे थे और समंदरों का शोर हर तरफ गूंजता था। जिन्नात को यहाँ आबाद किया गया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें। उनकी भी अपनी बस्तियां थीं, उनके भी कबीले थे और उनका भी अपना तर्ज जिंदगी था। लेकिन आग की फितरत में तेजी और हिद्दत होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इन जिन्नात में वो सब कुछ पैदा होने लगा जो आज हमें इंसानों में नजर आता है, यानी गुस्सा, हसद और सरकशी। उन्होंने जमीन को इबादत गाह बनाने के बजाय मैदान जंग बना दिया। ताकत का वो नशा उनके सिर चढ़कर बोलने लगा जिसने उन्हें अपनों का ही दुश्मन बना दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रवायात में आता है कि जिन्नात ने जमीन पर इस कदर फसाद फैलाया कि जमीन के चुप्पे चुप्पे पर खून बहने लगा। उन्होंने अल्लाह के अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया और आपस की जंग और जदल में इतने मगन हो गए कि जमीन की पुकार आसमानों तक पहुंचने लगी। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि वो मखलूक कितनी ताकतवर होगी जिसकी एक पुकार से पहाड़ थरथराते होंगे? मगर अफसोस, वो ताकत जो शुक्रगुजारी के लिए मिली थी वही उनकी तबाही का जरिया बन गई। नाज़रीन कराम, ताकत जब हद से बढ़ जाए तो वो अक्सर बसारत छीन लेती है और फिर अंधेरा ही आग का मुकद्दर बन जाता है। मोहतरम नाज़रीन, फिर वो मकाम आया जब आसमानी अदालत में ज़मीन के फसाद का तज़किरा हुआ। जब जिन्नात की नाफरमानियां हद से गुजर गईं तो अल्लाह ताली ने फरिश्तों के एक लश्कर को ज़मीन पर भेजा ताकि वो इन मफसदों को सज़ा दे। फरिश्तों ने ज़मीन पर उतरकर इन जिन्नात को जजीरों और पहाड़ों की तरफ धकेल दिया। उसी हंगामे और इन्हीं जिन्नात के दरमियान एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका नाम अज़ाज़ील बताया जाता है, जिसे हम आज इब्लीस के नाम से जानते हैं। फरिश्तों ने उसे हलाक करने के बजाय अपने साथ आसमान पर ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उसके अंदर बंदगी की तड़प नजर आती थी। अज़ाज़ील ने फरिश्तों की सोहबत में रहकर इस कदर इबादत की, इस कदर रियाजत की कि वो फरिश्तों का मुअल्लम बन गया। वो मकाम महमूद तक पहुंच गया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वो आग, वो तकब्बुर अभी छुपा हुआ था जो जिन्नात का खासा है। वो समझता था कि कायनात में मुझसे बढ़कर कोई आबिद नहीं, मुझसे बेहतर कोई मखलूक नहीं है। ये वो मकाम है जहां से इंसान की दास्तान शुरू होने के आसार नजर आते हैं। जमीन अब खाली हो चुकी थी, फसादी जिन्नात दूर दराज इलाकों में रोपूश थे और आसमान पर एक नई मखलूक की आमद के तज़किरे हो रहे थे। सामईन मोहतरम, आग के ढेर से एक ऐसी शम्मा रोशन हुई थी जिसकी इबादत ने उसे फरिश्तों की सफ़ में ला खड़ा किया, मगर गुरूर की दिमक अंदर ही अंदर सब चाट रही थी। मोहतरम नाज़रीन, एक दिन अल्लाह ताली ने फरिश्तों के सामने वो ऐलान किया जिसने पूरी कायनात में एक थरथराहट पैदा कर दी। अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। अब यहाँ रखकर ज़रा फरिश्तों के जज्बात को समझिए।
वो फरिश्ते जिन्होंने जिन्नात की खूनरेजी देखी थी, जिन्होंने जमीन को फसाद से लहोलान होते देखा था, वो इंसान की तख्लीक पर हैरान रह गए। उन्होंने बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ बारी ताली, क्या तू जमीन पर उसे बनाएगा जो वहां फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा, हालांकि हम तेरी तस्बीह और तकदीस के लिए मौजूद हैं। सामीईन गरामी, फरिश्तों का ये सवाल एतराज नहीं था, बल्कि एक फिक्री तरद्दुद था कि क्या फिर वही तारीख दोहराई जाएगी, क्या फिर जमीन पर वही आग और खून का खेल खेला जाएगा। मगर अल्लाह का जवाब कितना खूबसूरत और पुरअसर था। बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। उस एक जुमले ने कायनात के सारे राज अपने अंदर समेट लिए। इंसान की मिट्टी में सिर्फ फसाद नहीं था, बल्कि इसमें मोहब्बत, आजिज़ी और तौबा का वो मादा भी डाला जाना था जो जिन्नात की फितरत में मौजूद नहीं था। अल्लाह को मालूम था कि इंसान गुनाह करेगा, जमीन पर लूट मार भी होगी, मगर उसी इंसानी नस्ल में वो हस्तियां भी पैदा होंगी जो अल्लाह की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देंगी, जो सजदों में रो रो कर अपने मालिक को मनाएंगी। जमीन को इंसान के लिए तैयार किया जाने लगा। वो मिट्टी जो बरसों से जिन्नात के खून और आग की तपश से झलिस रही थी, अब उसे एक नए इजाज के लिए चुना गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मिट्टी से तैयार किया गया और उसमें वो रूह फूंकी गई जिसने उसे तमाम मखलूकात पर बरतरी दिला दी। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस खड़ा रहा। उसके अंदर का वो जिन, वो आग का गुरूर जाग उठा था। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मट्टी से। ये वो पहला लम्हा था जब हसद ने जिन्नात की एक बेहतरीन मिसाल को रांदा दरगाह बना दिया। जमीन की हिक्मरानी जो कभी जिन्नात के पास थी, अब इंसान को सौंप दी गई। ये एक ऐसा इंतकाल इक़्तिदार था जिसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। सामीईन मोहतरम, इब्लीस ने कसम खाई कि वो इंसान को जमीन पर सुकून से नहीं रहने देगा। वो उसे इसी रास्ते पर चलाएगा जिस पर चलकर उसकी अपनी कौम यानी जिन्नात बर्बाद हुए थे। आज हम जमीन पर जो जंगें, जो नफरतें और जो बिगाड़ देखते हैं, ये दरअसल वही पुरानी दास्तान है जो दोहराई जा रही है। जिन्नात का दौर खत्म हो चुका था, मगर उनका इसर और इब्लीस का वसवसा आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। हमें ये समझना होगा कि जमीन सिर्फ हमारी मिल्कियत नहीं है, ये एक अमानत है। जिन्नात की कहानी हमें ये सबक देती है कि कायनात में किसी भी मखलूक को इस वक्त तक बका हासिल नहीं होती जब तक वो अपने खालिक की वफादार रहे। जब जिन्नात ने जमीन को सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का मरकज बना लिया, तो अल्लाह ने उनसे ये नामत छीन ली। सामीईन मोहतरम, आज हम भी उसी मकाम पर खड़े हैं। हमने जमीन को टेक्नोलॉजी से भर दिया, हमने आसमानों को चुहो लिया, लेकिन क्या हमने अपने अंदर के उस जिन को काबू किया जो सिर्फ मैं और ताकत की जबान जानता है। इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ पेट भरना या हुकूमत करना नहीं था, बल्कि जमीन पर अल्लाह का ऐसा नायब बनना था जो मिट्टी की तरह नरम और बादलों की तरह सखी हो। जिन्नात का किस्सा दरअसल एक आईना है जिसमें हम अपना मुस्तकबल देख सकते हैं। अगर हमने भी वही फसाद दोहराया, वही खून रेजी की, तो याद रखिए कि अल्लाह किसी का मुहताज नहीं है। वो मिट्टी को आग से बदलने की कुदरत रखता है, तो वो इंसान को किसी और बेहतर मखलूक से बदलने की भी ताकत रखता है। नाज़रीन कराम, और यूं एक कदीम मखलूक की राख से इंसानियत का खमीर उठाया गया ताकि ज़मीन अपनी गुमशुदा बंदगी को दोबारा पा सके। मोहतरम नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई ज़मीन पर अल्लाह के बेहतरीन नायब साबित हो रहे हैं? क्या हमने जिन्नात की तारीख से कोई सबक सीखा है, या हम भी वही गलतियां दोहराने के मुस्तकबल की तरफ बढ़ रहे हैं? ये दुनिया, ये पहाड़, ये समंदर, ये सब गवाह हैं कि यहाँ हमसे पहले भी ताकतवर लोग रहते थे, मगर आज उनका नाम सिर्फ किस्सों और कहानियों में रह गया है। इंसान का असली इम्तिहान उसकी जिस्मानी ताकत नहीं, बल्कि उसकी अखलाकी बुलंदी है। जब हम जिन्नात की दास्तान पढ़ते हैं तो हमें डरना चाहिए कि कहीं हमारा अंजाम भी वैसा ही न हो। ये ज़मीन बड़ी बेनियाज है। ये सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो उस पर मोहब्बत और शुक्रगुजारी के फूल खिलाते हैं। आग तपश देती है, मगर मिट्टी जिंदगी बख्शती है। हमें आग की सिफत छोड़कर मिट्टी की आजिज़ी अपनानी होगी, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो ज़मीन हमें बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक मोतबर मेहमान समझकर अपने सीने में जगह दे। नाज़रीन मोहतरम,
आज की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ज़मीन की हाकिमियत का ताज बहुत भारी है। उसे सिर्फ वही संभाल सकता है जिसका दिल अल्लाह की याद से मनवर हो। उम्मीद है कि जिन्नात की उस कदीम सल्तनत और इंसान के उरूज की ये गुफ्तगू आपके दिलों को छू गई होगी। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि हमारी अपनी जड़ों की तलाश है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया है तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर इस ज़मीन को दोबारा एक पुरामन जगह बना सकें। हम सब का सफ़र मिट्टी से शुरू हुआ और मिट्टी पर ही ख़त्म होना है। बस इसके दरमियान का जो वक्त है वही हमारा असल इम्तिहान है। अपने अमल से साबित करें कि अल्लाह ने हमें जिन्नात पर जो फजीलत दी थी हम उसके हकदार हैं। नाज़रीन कराम, याद रखिए, तारीख हमेशा उनको याद रखती है जो मुटकर दूसरों को जिंदगी देते हैं, इनको नहीं जो आग बनकर दूसरों को जलाते हैं। अगली बार जब आप ज़मीन पर चलें तो ज़रा ठहर कर सोचिएगा कि इन कदमों के नीचे कितनी दास्तानें दफन हैं और हम उन दास्तानों का कौन सा हिस्सा बन रहे हैं।